जैसे नजर आएंगे, मगर हमने उनमें से कुछ को इमाम बनाया है। जिनमें से अल्लाह इमाम बनाता है उनमें से एक का नाम अब्बास है। हमने उनमें से कुछ को इमाम बनाया जिनका काम यह है कि यहदूना बे अमरना, वो हमारे अम्र की तरफ लोगों को हिदायत करते हैं। अच्छा, ये तर्जुमा तो हम कर रहे हैं कि लोगों को हिदायत करते हैं। ये घराना खल्क़ इलाही के लिए हादी है, मखलूक इलाही के लिए हादी है। अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो सब इनका पाबंद है। जितने भी मुमकिनात हैं, अल्लाह वाजिबुल वजूद, जितने भी मुमकिनात हैं वो सब इनके पाबंद हैं। अब मुमकिनात की गिनती गिनना मेरे और आपके बस की तो है नहीं जी। ये आसमान, फिर आसमानों में भी आसमान, फिर आसमानों से बाला तर वो खला, वो फिजा, और फिर न जाने किस सिमत में अर्श है। क्या बात है, किस सिमत में अर्श है? इसलिए कि अगर हम अर्श को आसमानों के ऊपर तसव्वुर करेंगे तो गोया हमने अल्लाह अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, हमने गोया मान लिया कि अल्लाह वहाँ है। ये हम हाथ इसलिए नहीं उठाते कि अल्लाह वहाँ है। भाई तौहीदियों का मजमा बैठा है ना। हम हाथ इसलिए नहीं उठाते कि अल्लाह, या वहाँ देखकर अगर बात कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कि वहाँ अल्लाह है। अल्लाह को सिमतों में महदूद करने वाला अली वाला नहीं है। मौला अली फरमाते हैं कि अल्लाह को सिमतों में और जहतों में महदूद नहीं किया जा सकता। अल्लाह का अर्श आसमानों के ऊपर जाने के बाद कहीं कोई जगह नहीं है जिसको अर्श कहा जाता है, बल्कि कोई जगह उससे खाली ना हो, इसी को अर्श कहा जाता है। कायनात पर मुहीत जिसका वजूद हो और उसका वजूद जिस वजूद पर हो उसे अर्श कहा जाता है। लिहाजा तवज्जो चाहूंगा, अर्श इलाही किसी खास सिमत में नहीं है। अल्लाह की ये वाली कुर्सी नहीं है जो चूं चूं बोलती हो। भाई अगर तौहीद समझनी है तो नहजुल बलागा पढ़ो। मैं आपके तवज्जो से किसी को दावत दे रहा हूं। अजीब दास्तान नहीं है, तुम टांगों वाला अल्लाह मानो फिर भी मुवाहिद। बल्कि ये जो हाथ दोनों उठाकर हम दुआ करते हैं ये आजजी का इजहार है, ये फक्र और नादारी का इजहार है। जब अल्लाह हर सिमत में है, हर जगह है, तो कहीं भी हम हाथ उठाएं जी फसम्मा वजुल्ला, तो जहां हम समझें सोच लें अल्लाह है। सिर्फ अल्लाह मक्के में नहीं है, और बहुत सौ को तो मक्के में मिलता ही नहीं है। बहुत सौ को मुसल्ले पे अल्लाह नहीं मिलता, बहुत सौ को मस्जिदों में अल्लाह नहीं मिलता। अल्लाह को ढूंढने के लिए सहराओं में, दर्रों में, खयाबानों और बयाबानों में जाने की जरूरत नहीं है। जरा अपने 6 फीट के बदन पे गौर कर लो। मेरे मौला सादिक फरमाते तुम्हारे अंदर अल्लाह ने अपनी निशानियां रखी हुई है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बल्कि सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक, सूरह फुस्सिलत 55वीं आयत, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम। बहुत जल्द पूरी कायनात में हम अपनी निशानियों को रखेंगे और तुम्हारे अंदर रखेंगे और उनके अंदर रखेंगे। हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, यहां तक कि उन पे वाज़ेह हो जाए कि अल्लाह है। भाई मैं 2 घंटे अल्लाह है की दलीलें देता रहूं, थके नहीं मेरी बात से।
मैं 2 घंटे तक अल्लाह है की दलीलें देता रहूं, वो सब एक तरफ, और एक जुमला अल्लाह है पर एक तरफ, और वो जुमला यह है कि करबला में हुसैन मुतमईन थे। लब्बैक या हुसैन, हमने उनमें से कुछ को इमाम बनाया, हमने उन्हें इमाम बनाया। अच्छा, अगर वजह इन्नी जाइलो कल इन्ना से मामा, मैं ए इब्राहिम तुम्हें लोगों का इमाम बना रहा हूं। अगर सारी तवज्जो चाहूंगा, शायद कोई नई बात हो किसी बच्चे के लिए, अगर सारी आयतों में यही होता ना कि हमने इमाम बनाया, इमाम बनाया, हम इमाम बनाते हैं, उनमें से कुछ को बनाते हैं, उन सबको बनाते हैं, तुम्हें इमाम बना रहे हैं, तो कुछ लोगों को राह फरार मिल जाती है। अल्लाह ने लफ्ज़ इमाम के साथ कह दिया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, खलीफा भी मैं बनाता हूं। खलीफा भी मैं बनाता हूं। रास्ता नहीं है कोई। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, खलीफा भी मैं बनाता हूं। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, बल्कि खलीफा बनाते वक्त उसने जाइल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मौलाना तशरीफ़ फरमाए, अरबी अदब जानने वाले बैठे हैं, जाइल इसमें फ़ाइल ज़माना बरदार नहीं है। अरबी में इसमें फ़ाइल का कोई ज़माना नहीं होता। जाइल जाइल है, बनाने वाला बनाने वाला है। ये कब कह रहा है कि आइंदा बनाने वाला हूँ, ये कब कह रहा है अभी बनाने वाला हूँ, ये कब कह रहा है मैंने पहले बनाया है, मेरा काम ही बनाना है। मेरा काम बनाना है। अब ये माइक को जो हमारे भाई ये पूरा सिस्टम लिए बैठे हैं, अगर इसमें से कोई आवाज़ें निकलना शुरू हो जाएं और मेरी आवाज़ कई बराबर करके ये पेश ना करे, और मजलिस मसलन इसका मकसद पूरा ना हो रहा हो और तरह तरह की आवाज़ें आ रही हों, और मजमे में से कोई उठ के कोई तार इधर से उधर करे, कोई बटन को आगे पीछे करे, तो कोई कहेगा भाई तुम जानते हो काम। और वो कहेगा नहीं जानता तो नहीं, कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे ज्यादा तकलीफ उसे होगी जो इसको लेकर आया है, जिस कंपनी का ये है, जिनका नुमाइंदा यहां बैठा हुआ है। वो कहेगा जी तुम्हारा काम नहीं है तो इसको हाथ नहीं लगाओ, तुम फसाद फैलाओगे। अगर इस मजलिस में मसलन निजामत की जिम्मेदारी जनाब बुखारी साहब को दी गई है और अभी उन्होंने किसी को बुलाने की कोशिश की, तो कोई और माइक लेके किसी को बुला ले, तो कहेगा भाई जी आपने मुझे काम दिया था तो आप क्यों कर रहे हैं। अदब का तकाजा यह है कि जो काम किसी के हवाले कर दिया जाए वो काम वही करे। हम बुखारी साहब का तो इतना अदब करें, और अल्लाह जो बार 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 कह रहा है कि इमाम मैं बनाऊंगा, खलीफा मैं बनाऊंगा, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वजालना मिनहुम आइम्मतन, हमने उनमें से कुछ को इमाम बनाया। जिन्हें अल्लाह इमाम बना रहा है तो फिर वो किसी के फसाद करने से, किसी के हमला करने से वो इमाम, उसकी इमामत ख़त्म नहीं होगी। और अल्लाह जिसे इमाम बनाए, अगर वो इमाम किसी को काबे पे बिठाए, भाई सफर इमाम हुसैन की मजलिस है, मुझे मरबूत करनी है अपनी गुफ्तगू। अब्बास जाकर इन्हें बताओ कि हम मक्का क्यों छोड़ रहे हैं। हम किसी के खौफ से मक्का छोड़कर नहीं जा रहे।
जाके बताओ कि हमें मक्का छोड़कर करबला क्यों जा रहे हैं। जी हुसैन बोले कि अब्बास खिताब करो, तो ये इंतखाब हुसैनी है जिसे अब्बास कहा जाता है। मेरे मौला ने फरमाया मौला कहां जाकर खिताब करूं? फरमाया काबे की छत पर। काबे की छत पे चले जाओ, वहां जाके खिताब करो। थके तो नहीं? भाई मेरा विलाई जज्बा एक जुमला हदिया करने को कह रहा है। मौला अब्बास खान है काबा की छत पे जाके ऐसे खड़े हुए जैसे हमारे इमाम बारके पे अलम नजर आता है। अब्बास काबे की छत पे जाके खुतबा दो। अब मौला हुसैन कुर्सी पर तशरीफ फरमा है अपने खेमे में। मौला अब्बास काबे की छत पे गए, वहां जाके एक और ख्याल आया कि रुख कहां करूं। जैसे जैसे फतेह मक्का के मौके पर बिलाल हबशी को नबी ने फरमाया काबे की छत पे खड़े होकर अजान कहो, और बिलाल हबशी जब काबे की छत पर गए तो उन्हें ख्याल आया कि मदीने में तो मैं मक्के की तरफ रुख करके अजान कहता था, अब मक्के में वो भी काबे की छत पे खड़ा होकर कहां रुख करके अजान कहूं। तो वहीं से आवाज देकर कहा या रसूलल्लाह रुख कहां करूं? फरमाया मेरी तरफ करो। काबे की छत पर हजरत अब्बास है और मौला हुसैन की तरफ रुख किया हुआ है, और अब खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। क्या बात है, क्या कमाल। खतीब काबा का बयान, जिसने काबे को मिंबर बना दिया। दुनिया वालों के पास मिंबर लकड़ियों का होगा, इस घराने के पास लकड़ियों की एहतियाज नहीं है, ये जहां चले जाए वही मिंबर बन जाता है। जब चौथे दौरे हुकूमत में मौला अली उस जीने पे जाके बैठे जिसमें नबी बैठते थे, तो सरगोशियां होने लगी, आपस में काना फूसियां सरगोशियां होने लगी। हजरत अम्मार यासिर बराबर में बैठे थे, मिंबर के बराबर में हजरत अम्मार बैठे थे। मौला अली ने फरमाया अम्मार ये क्या बातें कर रहे हैं? फरमाया या अली ये कह रहे हैं आप वहां बैठ गए जहां नबी बैठते थे। तो मेरे मौला ने मिंबर को हाथ मार के फरमाया मा हाज़िहिल आवात, ये लकड़ियों का ढेर क्या है? अना राकिबु कितफिन नबी, ये लकड़ियों का ढेर क्या है? मैं नबी के दोष पे बैठने वाला, मैं दोष मुस्तफ़ा पे बैठने वाला। मजलिस पढ़कर उतरा तो एक जवान मेरे सामने आ गया, कहने लगा मौलाना दोष मुस्तफ़ा पे तो मोहरे नबूवत लिखा हुआ था, मौला अली क्या उस पे बैठे हैं? मैंने कहा तुमने कुरान पे कुरान नहीं देखा? सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब्बास अब्बास काबे की छत पे जाओ और जाके खुतबा दो और बताओ कि हम मक्का क्यों छोड़ रहे हैं। मौला अब्बास खाना काबा की छत पे खड़े हैं, रुख मौला हुसैन की तरफ है। अब खुतबा सुने अली के बेटे का।
जनाबे ज़ैनब बोलती हैं तो लगता है अली बोल रहे हैं, अब्बास बोलते हैं तो लगता है अली बोल रहे हैं। इन सब की ज़बान एक ही है। फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हादा। पहले तो मौला अब्बास ने यह पैगाम दे दिया, अपनी गुफ्तगू का आगाज हमद इलाही से किया करो, अल्लाह को याद किया करो, फिर बात शुरू किया करो। जिनकी गुफ्तगू में बिस्मिल्लाह ना हो उनकी गुफ्तगू में कोई खैर नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अभी बहुत अच्छा लगा। अभी आसिफ मुगल ने, मेरे भाई ने जब कलाम शुरू किया तो इन्होंने पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जी। बिस्मिल्लाह मौलाना ऑन का दिया हुआ नुस्खा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो परेशान हालों के लिए एक नुस्खा कहते थे कि ये पढ़ा करो, अर्रहमान अर्रहीम बिहक़्क़ि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं बच्चों और जवानों से बात कर रहा हूँ कि कोई काम अपना बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू नहीं करो जी। मामूली सी अगर एक लाइन भी लिखनी हो ना, पहले बिस्मिल्लाह लिखो। इस वजह से भी लिखो, थके तो नहीं, इस वजह से भी लिखो कि बिस्मिल्लाह का आगाज नुक्ते से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को मुसलमानों ने नमाजों में से निकाल दिया बुग़्ज़ अली में। नमाज यानी अजीब बात नहीं है, अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू की जाती है बगैर बिस्मिल्लाह के। बगैर बिस्मिल्लाह के नमाज शुरू होती है। और इसलिए बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते कि बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले जानते हैं कि तहतुल बा अली है। और क्योंकि अली बिस्मिल्लाह पढ़ते थे इसलिए बिस्मिल्लाह को हटा दो। मैं हाथ जोड़कर कहूंगा, अगर कोई हाथ जुड़वाना चाहता है कि खुदा के वास्ते अली वाले बगैर बिस्मिल्लाह के गुफ्तगू शुरू ना किया करें। तुम बैंकों के अगर मिसाल सदर मोहतरम भी हो, पूरा लाहौर तुम्हारे हाथ में, 200-250 ब्रांचों के तुम सदर हो, और अहम तरीन कोई इजलास हो रहा है जिसके अंदर तुम माशियात पर गुफ्तगू करोगे जी, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बात शुरू करो। ताज्जुब होता है कि मुसलमान, और वो भी अली के चाहने वाले, गुफ्तगू शुरू कर देते हैं और बिस्मिल्लाह का पता नहीं होता, बिस्मिल्लाह मुंह पे नहीं आती। तो तबलीग है, एक बात ले लीजिए मुझसे आप, कि अगर मेरे आज इस मजमे में 10 बच्चों ने भी अहद कर लिया कि हम अपनी कोई गुफ्तगू, रस्मी गुफ्तगू, कोई बात, कोई कलाम शुरू नहीं करेंगे जब तक बिस्मिल्लाह नहीं बोलेंगे, तो आप इस मिंबर से ज़मानत लेके चले जाइए कि फिर अपनी ज़िंदगियों में बरकतें देखिएगा। मेरे मासूम इमाम इरशाद फरमाते हैं, जिसने बिस्मिल्लाह के बगैर कलाम शुरू किया उसके कलाम में बरकत नहीं, जिसने बिस्मिल्लाह के बगैर काम शुरू किया उसके काम में बरकत नहीं। बिस्मिल्लाह, कितनी ताकत है इस बिस्मिल्लाह में। जब हजरत यूसुफ को कोई तोलने वाली चीज़ नहीं मिल रही थी तो हजरत यूसुफ ने फरमाया, एक पलड़े में बिस्मिल्लाह रख दो, एक में मुझे बिठा दो। तो मालूम हुआ कि बिस्मिल्लाह का वजन संगीन है। तवज्जो कर लिया आपने। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हादा, हम्द है उस अल्लाह के लिए, मौला अब्बास का जुमला, जिसने इस घर को शरफ अता किया है। अपने एक हाथ से इशारा कर रहे हैं, बिला तशबीह इशारा फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हादा, काबे की छत पे खड़े हैं ना, इशारा ऐसे कर रहे हैं। हम्द है उस अल्लाह के लिए जिसने इसे शरफ अता किया है। बेखुदू में अभी वो जो हुसैन बैठे हैं उनके बाबा के कदमों की वजह से।
सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सबसे पहले जो बात मैं करना चाहता हूँ इजाजत से किबला साहब से, कि वो ये है इंशाअल्लाह जिंदगी रही मेरी भी और आप लोगों को भी, सबकी अल्लाह की जिंदगी दे। अगले साल इंशाअल्लाह यही 3 डेट से 26, 27, 28 रजब किबला साहब फरमाएंगे इंशाअल्लाह। और इसके बाद मैं नारे लगाऊंगा, आपने मेरे साथ आइंदा साल जवाब देना है और ये इंशाअल्लाह ताला बात और राइट तक तो जाएगी ना उनके सीधे सीधे इंशाअल्लाह। तो आपने मेरे साथ राय का इजलास भी हो रहा है, बार बार जानी चाहिए। ये हदिया का जो मैं नारे लगाऊंगा ये तालब जोरी साहब के लिए लगाऊंगा, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस दे और आला मुकाम दे, क्योंकि मैंने उनके साथ 25 साल गुजारे और उनके साथ मेरे से भी पढ़ाई है उनको, ठीक है। तो आप ये देखिए यहाँ पे भी उन्होंने 15 साल उन्होंने यहाँ पे लाबात और साहब ने यही मेरे से पढ़ी है, जो आज किबला साहब पढ़ रहे हैं। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, इनको सेहत दे, इनके वालिद साहब को भी सेहत दे, वो भी बीमार है, और इनकी वालदा को भी सेहत दे अल्लाह ताला, और इनके घर वालों को भी सेहत दे, इनके बच्चों को भी सेहत दे, और फौरी तौर पे ये घर चले जाए, इनकी बेगम का इंतजार कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा, हम्द है उस अल्लाह के लिए जिसने इसे शरफ अता किया है। किसे? काबे को, बेखुदूम अभी उनके बाबा के कदमों की वजह से। मौला अब्बास आपके भी तो बाबा हैं, मौला अली आपके भी तो बाबा हैं। अजब नहीं आवाज आए, अदब सीखो तो अब्बास से। हुसैन के होते हुए मैं नहीं कहूंगा मेरे बाबा। ये हुसैन मौला का अदब है। बाबा मेरे भी हैं मगर मौला बैठे हैं, मेरे मौला हुसैन बैठे हैं। अदब का तकाजा यह है कि मैं कहूं उनके बाबा। बाबा तो उनके हैं, मेरे तो मौला हैं। अदब, तहजीब, कुर्बान जिस नाम पर। पानी तो हजरत इमाम हुसैन ने कंबर से मांगा था, क्या बात है। मगर कंबर से पहले 4 साला सिन में हजरत अब्बास कटोरा अपने सर पे उठाकर
इतनी तेज, इतनी जल्दी आ रहे थे कि कहीं कंबर ना पहुंच जाए। और जब जल्दी आ रहे थे तो पानी छलक छलक कर हजरत अब्बास पे आ रहा था। इस मंजर को देखकर इस मंजर को देख के मौला अली की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया आज मेरा अब्बास पानी ले आया।